आप दोनों के लिए एक साथ रहना क्या बिल्कुल ही मुमकिन नहीं? नहीं सर। नहीं, मदद कर दीजिए मेरी। जहाँ कोर्ट के अंदर आहाना और अर्जुन का तलाक चल रहा था, वहीं बाहर श्रुतो मामा दुर्गा देवी को कड़वी बातें सुना रहे थे। वह कह रहे थे कि दुर्गा को अर्जुन को रोकना चाहिए था। वह आज एक हीरे जैसी बहू को खो चुकी है। जिस आहाना ने इस घर को स्वर्ग बनाया, उसे दुर्गा देवी ने अपने अहंकार में आकर नर्क में धकेल दिया। मामा की बातें दुर्गा देवी के कानों में गूंजती रह गईं। जब वह घर लौटीं, तो घर उन्हें घर नहीं बल्कि एक खाली खोल जैसा लगा। हर कोने में उन्हें बस आहाना की यादें दिखाई देने लगी। उन्हें याद आया कि आहाना के आने से पहले वह केवल एक मशीन की तरह घर गृहस्थी में खोई रहती थी। लेकिन वही आहाना थी जिसने उन्हें खुलकर जीना सिखाया, जिसने उनके गुड़िया बनाने के हुनर को पहचान दिलाई। घर का माहौल मातम जैसा हो गया था। बाकी तीनों बहुओं ने अपनी सास को यूं गुमसुम देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने भी आज चुप्पी तोड़ी और दुर्गा देवी को सच का आईना दिखाया। उन्होंने कहा, माँ, हम मानते हैं कि आहाना जिद्दी है, लेकिन क्या गलती सिर्फ उसकी थी? क्या अर्जुन ने कभी पति होने का फर्ज निभाया? याद है जब पीसी मोनी ने आहाना के जूस में नशा मिलाया था, तब बिना सच जाने अर्जुन ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया था। आहाना ने इस घर के लिए अपमान और इल्जाम दोनों सहे, पर अर्जुन हमेशा पीसी मोनी के बहकावे में रहा। बहुओं की बातें सुन दुर्गा देवी की आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बहू के साथ बहुत नाइंसाफी की। उसी पल उन्होंने तय कर लिया कि वह इस अनर्थ को रोकेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह दुर्गा देवी सीधे श्रुतो मामा के पास पहुंची। उनकी आंखों में रिश्ते को बचाने की एक नई चमक थी। उन्होंने कहा, दादा, मुझे पता चल गया है कि अर्जुन आज भी आहाना से प्यार करता है। उसका गुस्सा सिर्फ दिखावा है, पर मुझे यह देखना है कि क्या आहाना के दिल में भी वही आग है। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। योजना के अनुसार दुर्गा देवी ने अर्जुन को किसी जरूरी काम के बहाने कैफे बुलाया और वहां एक लड़की को उसके पास वाली सीट पर बिठा दिया, ताकि ऐसा लगे जैसे वह अर्जुन के साथ है। उधर श्रुतो मामा आहाना का मूड ठीक करने के बहाने उसे भी उसी कैफे में ले आए। जैसे ही आहाना की नजर अर्जुन पर पड़ी, उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि अर्जुन उसे भूलकर आगे बढ़ चुका है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह तुरंत वहां से रोते हुए निकल गई। दूर खड़ी दुर्गा देवी ने उसके आंसू देख लिए। वह समझ गई कि यह दुख के आंसू नहीं, बल्कि उस प्यार का सबूत है जो आहाना आज भी अर्जुन से करती है। उन्होंने ठान लिया कि वे दोनों के बीच की दीवारें गिराकर ही दम लेंगी। लेकिन असली तूफान तो उसके बाद आया। घर लौटते ही सदमे से आहाना की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार और कांपते हाथ पैर देखकर श्रुतो मामा ने घबराकर दुर्गा देवी को फोन किया। यह सुनते ही दुर्गा देवी अर्जुन के पास पहुंची और बोली, अर्जुन, आहाना की हालत बहुत खराब है। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सारा गुस्सा, सारा अहंकार पल भर में गायब हो गया। वह बदहवास होकर अपनी माँ के साथ श्रुतो मामा के घर की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने आहाना को बेहोश पड़ा देखा तो उसकी रूह कांप उठी। दुर्गा देवी और मामा ने कहा, अर्जुन, तुम्हें किसी और के साथ देखकर वह टूट गई। यह बुखार नहीं, यह उसका प्यार है। अर्जुन रोता हुआ उसके पास बैठ गया, उसका हाथ थाम लिया। जब आहाना ने आंखें खोली और अर्जुन को अपने पास पाया तो दोनों के सब्र का बांध टूट गया। अर्जुन ने कहा, मुझे माफ कर दो आहाना, मैंने बहुत गलती की। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आहाना भी रो पड़ी और अपनी जिद के लिए माफी मांगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और सारे गिले शिकवे मिट गए। दरवाजे पर खड़ी दुर्गा देवी और श्रुतो मामा की आंखों में खुशी के आंसू थे। आखिरकार एक माँ की समझदारी और एक पति के पछतावे ने इस रिश्ते को टूटने से बचा लिया। बड़े घर में फिर से खुशियां लौट आईं और प्यार की जीत हुई। अब आपकी बारी। क्या आप भी चाहते हैं कि आहाना आईएएस बनकर पीसी मोनी को असली सबक सिखाएं? अगर आपका दिल भी आज भर आया हो तो कमेंट में लिखिए, आई सपोर्ट आहाना। और हाँ, अगर आप यह स्टोरी आगे भी मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगला ट्विस्ट दिल रोक देगा।